अगले दिन गीता घर वालों के सामने जाती है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अरुण पिता का चेहरा देखने लगता है। उनकी तबीयत बिगड़ रही होती है। गीता, कल बात करते हैं। क्यों? कल क्यों? आज क्यों नहीं अरुण? क्या बात है बेटा? अरुण ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? बेटा मैं बात करता हूँ उसे। गीता पिता की तरफ देखकर, देखिए मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं अरुण से प्यार नहीं करती और अब मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुझे अरुण से तलाक चाहिए। पिता को गीता की बात सुनकर हेड पेन शुरू हो जाता है। अरुण गिरने ही वाले होते हैं कि अरुण उन्हें संभाल लेता है। पापा, पापा। पिता को संभालने गीता भी जाती है, लेकिन अरुण उसे झटक देता है। गीता, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पापा के ठीक होने तक रुक जाओ। चलो ड्रामा ही सही, लेकिन ये ड्रामा मेरी पिता के जिंदगी के लिए जरूरी है। अब तक तो गीता भी पिता की तबीयत खराब होने का कारण खुद को मानकर परेशान थी। गीता अरुण की माँ के पास जाती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण पापा की ये हालत हुई है। आज से मैं ही अब पापा की देखभाल करूंगी। वो अरुण की तरफ देखती है और सीधे अपने कमरे में जाती है। अरुण उसके पीछे आता है। थैंक्स। वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन गीता उसके बगल से निकल जाती है। अब गीता खूब लगन और मेहनत से अरुण के पापा का ख्याल रखती है। उन्हें वक्त पर दवा देना, उनके साथ एक्सरसाइज करना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, जिसे अक्सर अरुण देखा करता था। और फिर एक दिन, माँ, माँ, अरुण जल्दी आओ। सभी वहां आ जाते हैं। सामने पिता अपने पैरों पर खड़े होते हैं, पहले से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त। माँ पिता के गले लगती है, जिसे देखकर अरुण भी गीता को गले लगा लेता है। गीता, आई लव यू। गीता अरुण को धीरे से धक्का देकर अलग करती है। देखो, ये सिर्फ एक शर्त थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे लड़के से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन सास, गीता, कल करवा चौथ है। पति की लंबी उम्र के लिए हर पत्नी को व्रत रखना पड़ता है। हे गीता, अब तो मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारी हाथों में है। क्या है? मजाक करता रहता है। अगले दिन अरुण, माँ, ये सारा सामान गीता को दे देना, इसमें उसकी करवा चौथ की सारी शॉपिंग है। अरुण मन में सोचता है कि गीता उसके लिए व्रत क्यों रखेगी। वो कमरे में जाता है। गीता, तुमने व्रत रखा है क्या? क्यों भाई, मैं क्यों व्रत रखने लगी? मैं तो पूरा खाना खाकर बैठी हूँ। वैसे भी मैंने जिंदगी में कभी कोई व्रत नहीं रखा, तो मेरी आदत भी नहीं है, और वो भी करवा चौथ जैसा हार्ड व्रत। नॉट एट ऑल डियर। अरुण भी मुंह नीचे करके वहां से चला जाता है। शाम को जब अरुण ऑफिस के रास्ते में होता है, तब माँ को कॉल आता है। अरुण, जल्दी घर आ जा बेटा, बहू बेहोश हो गई है। अरुण को लगता है मानो उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी अगर गीता को कुछ हो गया। अरुण घर जाता है, जहाँ गीता बेड पर बैठी होती है। तेरी बीबी कितनी जिद्दी है। मैं कह रही हूँ कि ये पानी पी ले, लेकिन मान ही नहीं रही। अरुण गीता को गले लगा लेता है। मैं तो मर ही गया था, तुम्हें कुछ होता तो मैं कैसे रहता? गीता की आंखों में भी आंसू थे। अरुण माँ के हाथ से ग्लास लेकर गीता को अपने हाथ से पानी पिलाता है। अब खुश? पति के हाथ से व्रत खोलकर तो तेरा व्रत पूरा हो गया ना गीता। चल अब मैं भी चल के पूजा कर लूं। सभी वहां से चले जाते हैं। अरुण गीता की आंखों में देखता है तो नजरें झुका लेती है। गीता तैयार होती है और वही साड़ी पहनकर पूजा करने जाती है जो अरुण लाया होता है। वाह, ये कितनी सुंदर है ना। सुनो, घूरो नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए पहना है। अरुण मुस्कुरा देता है। चांद देखकर अरुण गीता को पानी पिलाता है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं कहूँ तो भी नहीं। चलो
अब भूख लगी है। अच्छा जी, व्रत मेरा और भूख तुम्हें लग रही है। अरे गीता, तुम भूखी हो ना, इसलिए इसने भी आज खाना नहीं खाया। गीता अरुण की तरफ देखती है। चले अब मेरी गीता। गीता अरुण का हाथ पकड़ती है। हाँ, अब हमेशा साथ चलेंगे।